सो रामायण का टीजर आ चुका है और हर कोई इस पे अपना रिएक्शन दे चुका है। इनफैक्ट लोग अब दूसरों के रिएक्शन पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा 1.5 दिन लगा है अपनी फीलिंग्स खुद को ही समझाने में। कल सुबह मैंने घबराते हुए रामायण का टीजर देखा और टीजर देखते ही एक ही आवाज निकली मेरे मन से, ये क्या बना दिए हो बे। वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किए ना, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। तो सबसे पहले मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता दैट आई कम फ्रॉम अ वीएफएक्स बैकग्राउंड। मैंने अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस और वीएफएक्स स्टूडियोज के लिए काम किया है और मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि जो बेफालतू की मस्ती करता है ना बॉलीवुड, ये क्यों करता है। बट एज अ वीएफएक्स प्रोड्यूसर मैं उन लोगों का डाउट क्लियर कर देती हूँ जो कह रहे हैं कि ये एआई है। देखो भैया, एआई नहीं है, ये वीएफएक्स ही है और बच्चों ने बहुत मेहनत की है। लेकिन इतना वीएफएक्स मांग कौन रहा है रामायण में, कब समझेंगे ये लोग। नमित मल्होत्रा की रामायण का टीजर मुझे किसी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं लग रहा है। देखो, टीजर के बेसिस पे पूरी पिक्चर को जज करना इज अ बिट टू अर्ली, पर फिर भी जो मुझे टीजर के हिसाब से लगा है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टीजर देख के मुझे रामायण की याद नहीं आई, मुझे याद आया हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, एवेंजर्स, गॉडजिला, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। कहीं से भी ये कोई इंडियन क्लासिक नहीं लग रहा है। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो उनकी उम्र केवल 25 साल थी और इस फिल्म में रणबीर कपूर तो नहीं लग रहा है 25 वर्षीय कहीं से भी। जब पूरी पिक्चर में इतना वीएफएक्स किया है तो जरा वीएफएक्स से उसके चेहरे पे डी एजिंग भी कर देते। पर वैसे अगर कर भी देते ना तो भी रणबीर कपूर को एज राम देख के भी मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि वो राम है। रणबीर का प्लेबॉय नेचर और बीफ लव सबको पता है। I'm a mutton, paya, beef. Red meat. I'm a big beef guy. कहाँ से आ पाएगी उसके चेहरे पे भगवान राम जैसी डिग्निटी। और अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो, मैं हेट नहीं फैलाने की कोशिश कर रही हूँ फिल्म की तरफ, पर मुझे कुछ चीजें बहुत ज्यादा ऑड लगी और मैं एक्चुअली सोच पे पड़ गई कि मैंने क्या देखा है। ऊपर से पूरे टीजर में रणबीर कपूर का एक डायलॉग तक नहीं है। मतलब कैसे कन्विंस हूं मैं, कैसे, पता नहीं क्यों बॉलीवुड को अभी तक नहीं समझ में आया है कि रामायण की ब्यूटी उसकी सिंप्लिसिटी में है, ना कि उसको इतना गॉडी बनाने में। मतलब क्या देखूं मैं, भगवान राम के अलावा सब कुछ दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे होता हुआ, एंड नॉट जस्ट द विजुअल्स। देखो, एज अ वीएफएक्स वेटरन मुझे वीएफएक्स से इतनी तकलीफ नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि गड़बड़ हो जाती है। मुझे बस दिक्कत इस बात से है कि इस पूरे टीजर में मुझे रामायण का एसेंस ही नहीं नजर आया कहीं। और कुछ लोग तो पता नहीं म्यूजिक की भी तारीफ कर रहे हैं, मेरे को तो म्यूजिक तक समझ में नहीं आया। जस्ट बिकॉज एक अंग्रेज का नाम डाल दिया उसमें हैंस जिमर का, तो लोग पागल हुए जा रहे हैं। मतलब इंडिया में अभी भी इतनी ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अंग्रेज किसी का नाम सुन के शीघ्र पतन हो जाता है इनका। मुझे तो अभी भी इसमें ए.आर. रहमान की सूफी ही नजर आ रही है। कुछ तो इंडियन क्लासिकल फोक म्यूजिक होता उसमें, पर नहीं है। बट अगेन एज आई सेड, इट्स टू अर्ली टू जज। आई होप कि ये सब कुछ मूवी में मिसिंग ना हो। एंड नाउ कमिंग बैक टू द विजुअल्स, देखो, रामायण कहानी है भगवान राम के संयम की, उनकी डिविनिटी की। कोई एक्शन सस्पेंस थ्रिलर नहीं है रामायण। और यही चीज समझने में उर्दू वुड बार बार फेल हो जाता है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये मूवी वीएफएक्स का एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगी इंडियन सिनेमा के लिए, अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इतना वीएफएक्स हमको रामायण में। कोई और मूवी बना लो ना अपने वीएफएक्स स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। और तुम्हें इसका टीजर शायद इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि तुमने आखिरी पिक्चर आदि पुरुष देखी जो एक अलग ही लेवल का बवासीर थी। क्योंकि लोग ओम राउत का गोबर देख चुके हैं इसलिए शायद उनको नमित मल्होत्रा की रामायण ज्यादा ही अच्छी लग रही है। पर ऑनेस्टली मुझे सब कुछ ऑफ लगा है इस टीजर में। भगवान राम अवतार के जंगल में चले गए हैं ऐसा लग रहा है। देखो, कभी भी किसी मूवी के ट्रेलर या टीजर में ना पूरी मूवी के हीरो शॉट्स डाले जाते हैं ताकि लोगों में एक्साइटमेंट बढ़े। और हो सकता है कि इस फिल्म के मेकर्स ने भी बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी अपनाई है और भर दिया है टीजर को सारे वीएफएक्स एक्शन सीन से। एंड आगे आने वाले ट्रेलर में भी यही हो सकता है। बट आई होप, आई रियली होप कि मूवी में ऐसा नहीं हो, क्योंकि इसी एक्शन ने मुझे मजबूर कर दिया है इस टीजर से रिलेट ना कर पाने पे। देखो, बच्चा बच्चा रामायण से ना एक इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है और वो इमोशंस एक्शन के लिए नहीं है, वो इमोशंस हैं भगवान राम की कामनेस के लिए, उनकी डिविनिटी के लिए, उनकी मर्यादा के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। और अगर ये सब कुछ मिसिंग हुआ फिल्म की फाइनल एडिट पे तो तुम देख लेना भैया, पिटेगी ये पिक्चर।
बहुत बुरी तरीके से पिटेगी। क्योंकि देखो रामायण ना बहुत सारा नॉस्टैल्जिया भी लाती है हम सबके अंदर, और अगर तुम हमारा नॉस्टैल्जिया खराब करोगे एवेंजर्स एंड गेम दिखा के, तो तुम, बता रही हूं मैं तुम्हें, श्राप लगेगा तुम्हें हनुमान जी। एनीवेज, श्राप से हटके मैं अब तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती हूँ। तुम सब ने नोटिस किया होगा कि टीजर में एक लाइन लिख के आती है, डीनेग 8 टाइम्स ऑस्कर विनर। तो डीनेग है क्या? डीनेग एक वीएफएक्स कंपनी है, एक वीएफएक्स स्टूडियो जिसका पूरा नाम है डबल नेगेटिव। ये एक यूके बेस्ड कंपनी थी जिसे नमित मल्होत्रा ने 8 से 9 साल पहले अक्वायर कर लिया। अब नमित मल्होत्रा भी एग्जैक्टली कौन है? ऑफ कोर्स रामायण के प्रोड्यूसर हैं, बट ही इज ऑल्सो अ वीएफएक्स वेटरन। उन्होंने शुरुआत की थी प्राइम फोकस वर्ल्ड की मुंबई के सांता क्रूज में एक छोटे से गराज से। बट नो वन एवर थॉट कि नमित मल्होत्रा एक दिन इतने बड़े बन जाएंगे वीएफएक्स में कि वो डबल नेगेटिव जैसी कंपनी को अक्वायर कर लेंगे। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि डीनेग एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, यस, वो आधा सच है। वो यूके बेस्ड कंपनी थी जरूर, पर अब नहीं है। अब उनका ऑफिस एक 5 माले की बिल्डिंग में मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क के जंगल के बीचों बीच है। सो फिल्म में 2 लोगों के प्रचार हो रहा है, एक नमित मल्होत्रा का खुद का एज अ प्रोड्यूसर, और दूसरा उन्हीं की कंपनी डीनेग का। और इतना ज्यादा प्रचार किया जा रहा है डीनेग का कि फिल्म के डायरेक्टर के नाम से पहले एक वीएफएक्स स्टूडियो का नाम लिया जा रहा है। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि नमित मल्होत्रा ने रामायण को आउट ऑफ श्रद्धा नहीं बनाया है, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उनकी कंपनी का प्रचार करेगा इंडियन मार्केट्स में। और ये जो 4000 करोड़ के बजट की बात हो रही है, ये एक्चुअली वेरी स्मार्टली नमित मल्होत्रा ने लगाया है अपने ही कंपनी में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखो, वैसे जरूरी भी नहीं है कि ये 4000 करोड़ की ही फिल्म हो, क्योंकि अक्सर जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी फिल्म का बजट हाइप अप करके बताते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पब्लिक में हाइप क्रिएट होता है और ओटीटी से अच्छे रेट्स मिलते हैं। तो भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करे या ना करे, पर प्रोड्यूसर्स को ऑलरेडी फायदा हो चुका होता है बिकॉज ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड सैटेलाइट राइट। देखो, एक सिंपल गणित समझाती हूं मैं तुम्हें। अगर फिल्म 100 करोड़ की है और दुनिया को बताया जा रहा है कि इसमें 250 करोड़ लगे, तो इसका मतलब है कि बाकी के 150 करोड़ खपाने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिल चुकी है प्रोड्यूसर को। आदि पुरुष के मेकर्स कह रहे थे कि 700 करोड़ की पिक्चर है, उसमें तुम मान लो कि प्रभास अपनी सूजी हुई आंखें लेके फिर भी 150 करोड़ ले गया हो अगर फीस, तो भी 550 करोड़ कहाँ गए? मूवी देख के तो नहीं लग रहा है कि मूवी में लगे होंगे। पूरा बहन जो कैसा फिल्टर है, ऐसा लग रहा है रेड में रंडी पकड़ी गई हो। मैं एक बार फिर से कह देती हूँ कि जरूरी नहीं है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी ऐसा किया होगा, बट ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है बॉलीवुड में। कोई ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बेच रही हूं मैं तुम्हें। टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ऑलरेडी इस प्रैक्टिस का भांडा फोड़ चुके हैं पहले ही। प्रोड्यूसर वशु भगनानी और फिल्म डायरेक्टर अली अब्बास जफर के बीच में पहले ही कलेश हो चुका है उनकी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेके। इनफैक्ट अली अब्बास जफर ने वशु भगनानी पे एक एफआईआर तक की है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, ये बोलते हुए कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बजट को 29 करोड़ से इन्फ्लेट करके बताया है वशु भगनानी ने। फिल्म का एक्चुअल बजट 129 करोड़ था, पर वशु भगनानी ने बुक्स में 154 करोड़ दिखाया है। ये जो पूरा बजट इन्फ्लेट करके बताया जाता है, इसको कहते हैं कॉस्ट पैडिंग, जो एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा बताया जाता है। और इससे क्रिएट होता है एक बहुत बड़ा हाइप लोगों के बीच में कि भाई इतनी बड़ी पिक्चर है, कमाल होने वाली है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं लोग ये सब सुन के। पर हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि नमित मल्होत्रा ने भी ऐसा किया है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और फिल्म रिलीज होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और उनकी कंपनी डबल नेगेटिव के लिए रामायण एक विन विन प्रोजेक्ट जरूर है। एंड एट द एंड आई विल स्टिल से कि भाई इट इज टू अर्ली टू जज कि फिल्म कैसी होने वाली है, बट ऑनेस्टली द टीजर डिड नॉट वर्क फॉर मी। और मुझे लगता है बॉलीवुड वालों को छोड़ देना चाहिए रामायण जैसे टॉपिक। ये ना टीवी सीरियल्स वाले बहुत अच्छे से कवर करते हैं और ये उनके लिए ही रहने दो, क्योंकि तुम अपने स्टाइलाइजेशन के चक्कर में गोबर दे देते हो हमें हर बार प्लेट। क्योंकि देखो, लोगों को लग रहा है कि एआई जनरेटेड है ये सब कुछ, क्योंकि आदत हो चुकी है सरियल चीजें एआई के थ्रू देखने की। और जो एक्चुअल वीएफएक्स आर्टिस्ट ने इतनी मेहनत की है उनके लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक चीज है। पर इसमें गलती पता है क्या है? वीएफएक्स आर्टिस्ट की नहीं है। वो नहीं डिसाइड करता है कि उसको एक शॉट में क्या क्या डालना है। ये विजन आता है डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स से और उनको बोला जाता है कि यही करो, यही करना पड़ेगा। और नौकरी सबको प्यारी होती है, तो ना चाहते हुए भी आर्टिस्ट को वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो उसे बोली जा रही हैं। सो यस, एआई नहीं है, पर नहीं चाहिए हमको इतना ज्यादा वीएफएक्स। हमको माफ कर दो भैया। मुझे माफ कर दो,
हमारे पेट में दर्द हो रहा है कल से। आप लोगों को कोई दवाई पता है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, क्या खा सकते हैं। कॉल 011-2553-2553। मेरे तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने, नहीं किए ना, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके।